नमस्कार। अच्छा, कभी कभी ना खांसी इतनी जिद्दी हो जाती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती, चाहे वो सूखी वाली हो या फिर बलगम वाली। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली और पूरी तरह से नेचुरल घरेलू उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, जो दोनों तरह की खांसी में गजब का आराम दे सकता है। क्या आप भी पुरानी खांसी से परेशान हैं? मतलब जब बाजार के सारे सिरप फेल हो जाते हैं और खांसी जस की तस बनी रहती है, तो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी रसोई में ही छिपा हो? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही कमाल के घरेलू नुस्खे को समझेंगे जो सूखी और कफ वाली दोनों तरह की खांसी पर काम करता है। और मजे की बात यह है कि इसकी सारी सामग्री आपकी रसोई में ही मिल जाएगी। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो इस जबरदस्त उपाय का राज छिपा है हमारी रसोई की अपनी फार्मेसी से निकले इन 5 योद्धाओं में। आइए एक एक करके इनकी शक्तियों को जानते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है काली मिर्च। देखिए, इसमें ना एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में ये छाती में जो गाढ़ा बलगम जम जाता है ना, उसे पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। और नतीजा, सांस की नलियां एकदम साफ हो जाती हैं और खांसी में तुरंत आराम मिलता है। अगला योद्धा है काला नमक। कभी पुरानी खांसी की वजह से छाती में एक जकड़न सी महसूस हुई है? बस काला नमक ठीक उसी जकड़न को दूर करता है। ये हमारी सांस की नलियों को रिलैक्स करता है, जिससे सूखी और बलगम वाली दोनों ही तरह की खांसी में बहुत राहत मिलती है। फिर आती है अजवाइन। अरे, ये तो छाती की जकड़न के लिए सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। इसकी तो महक से ही पता चल जाता है कि ये बंद छाती को खोलने और खांसी जुकाम को शांत करने में कितनी असरदार है। अब बात करते हैं हरी इलायची की। ये सिर्फ चाय का स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि गले और छाती को एक ठंडक, एक आराम देती है। ये जमे हुए बलगम को साफ करती है और तो और खांसी से होने वाले गले के इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करती है। और आखिर में हमारा एक और पावर हाउस इंग्रेडिएंट, अदरक। इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है ना, वो कमाल है। ये एक साथ कई काम करती है। फेफड़ों की सूजन कम करना, इन्फेक्शन से लड़ना और सांस की नलियों को आराम देकर बलगम को बाहर निकालना। तो अब जब हम इन सारी चीजों की ताकत को जान गए हैं, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि ये असरदार नुस्खा आखिर तैयार कैसे होता है। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नोट कर लीजिए। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उतना ही यानी 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच घिसा हुआ अदरक, 4 से 5 हरी इलायची के दाने और लगभग 5 बड़े चम्मच गुड़। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले काली मिर्च, नमक, अजवाइन, अदरक और इलायची को एक साथ मिक्स कर लीजिए। फिर एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को एकदम धीमी आंच पर पिघलाइए। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो उसमें ये सारा मिक्सचर डाल दीजिए। अब सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही धीमी आंच पर पकाना है। इससे ज्यादा नहीं, वरना गुड़ जलकर कड़वा हो जाएगा। बस फिर इसे कांच के जार में निकालकर स्टोर कर लीजिए। इस नुस्खे को सही तरीके से बनाना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका सेवन आखिर करना कैसे है। सही डोज बहुत जरूरी है। जो बड़े हैं वो दिन में 2 बार आधा चम्मच ले सकते हैं, और 10 से 16 साल के बच्चों के लिए ये डोज 1/4 चम्मच रहेगी। इसे सुबह और रात को सोने से ठीक पहले लेना सबसे बेस्ट रहता है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, ये नुस्खा 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बेहतरीन नतीजों के लिए ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे हमेशा गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। रात वाली डोज सोने से ठीक पहले लें और उसके बाद कुछ भी ठंडा या खट्टा खाने पीने से बचें। और हाँ, स्मोकिंग से परहेज करना तो बहुत ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये उपाय आखिर कितनी जल्दी काम करता है और अलग अलग तरह की खांसी में इसका इस्तेमाल कब तक करना चाहिए? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इसका असर बहुत तेजी से दिखता है। आमतौर पर इसे लेने के 10 मिनट के अंदर ही खांसी में आराम महसूस होने लगता है। अगर खांसी बहुत पुरानी है तो 3 से 7 दिनों में काफी राहत मिल सकती है। और अगर समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर और पुरानी हो तो इसे 21 दिन या 1 महीने तक भी बिना किसी नुकसान के लिया जा सकता है। ये उपाय एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारी अपनी रसोई में ही कितने शक्तिशाली इलाज छिपे हुए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना,
कि हमारी रसोई में और ऐसे कौन-कौन से सेहत के खजाने हो सकते हैं जिन्हें हम शायद अभी तक जानते भी नहीं।